ध्यान करिए गुरु का, दोनों हाथ सर के ऊपर जोड़कर नाम लीजिए गुरु का, आह्वान करिए। अपने चारों तरफ उसके ऐश्वर्य को देखिए, उसकी ऊर्जा को अनुभव करिए। सहस्रार पर, आपके आगे, आपके पीछे, आपके ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, सब तरफ गुरु का आभास। उसकी आभा, उसका सौंदर्य, उसका प्रेम। फिर देखिए ध्यान कैसे लगता है। लगाने का प्रयास ना करें, ये बात हमेशा याद रखें कि ध्यान लगाने का प्रयास ना करें। ये मिथ है कि खो गए हम, कोई विचार नहीं आया और लुप्त हो गए उसमें। तो आप सोना चाहते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं? सुनी सुनाई बातों पर और नेट के जरिए ध्यान नहीं होता। Meditation, the concentration is increasing your awareness. नदी में डूबना है आपको क्या कि खो गए हम, लुप्त हो गए और विचार नहीं रहे? इसे ध्यान नहीं कहते। प्रज्ञा को बढ़ाना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है कि आपने आंख बंद की और विश्व दिख रहा है आपको, इसे ध्यान कहते हैं। इसे ध्यान नहीं कहते कि आंख बंद की और सो गए। तो कैसे ध्यान लगा कि नहीं, ये जानने का तरीका है कि आनंद आया कि नहीं आया, सुख मिला कि नहीं मिला, जागृति मिली कि नहीं मिली, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका व्यक्तित्व, आपकी शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी। यदि ये बढ़ रहा है तो ध्यान लगा। यदि विश्वास बढ़ रहा है, यदि ईश्वर पर संदेह हट गया, तो उसकी आभा ने जरूर आपको छुआ है। एक बिजली कौंधती है और संपूर्ण दृश्य साकार हो जाता है। एक अज्ञात प्रदेश में आप खड़े हैं, सब तरफ अंधेरा, तो कैसे जानेंगे कि अचानक बादल फटा और बिजली कौंधी और उजाला हो गया? क्षणांश को सही, लेकिन उस उजाले में आपने उस प्रांत को देख लिया। नाउ यू नो। अब चाहे जितना अंधेरा हो जाए, आपको पता है कि कहाँ खड़े हैं आप। और यही कौंधी जो बिजली एक बार कौंधी और बुझ गई, यही धीरे धीरे उस अखंड ज्योति सूर्य के प्रकाश में बदल जाती है। जो क्षणांश को था वह स्थिर हो जाता है। वह ज्योति आपके जीवन के अंदर यूं उतर जाती है जैसे एक सूर्य निकला और कभी अस्त ना हुआ। तो क्या करेंगे? इस जगत से लड़के अपने अंतर मन से युद्ध करें। अंदर ही अंदर युद्ध को चलाएं और तब देखें कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। अर्जुन बन जाए। चिन्ह मुद्रा में बैठे ध्यान के लिए, उस ईश्वर का नाम लें, गुरु का ध्यान करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान को स्थिर करें।
ऊर्जा शरीर में विद्यमान चक्र उस कमल के समान है जिसके चारों तरफ कीचड़ है और वह कमल बंद है। वह खिलना चाहता है लेकिन उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। वह अपने रूप को देखना चाहता है, अपने सौंदर्य को पाना चाहता है, लेकिन बिना सूर्य के वह अधूरा है। साक्षी भाव से अपने षट कमल दल को देखिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, एक के ऊपर एक स्थित। बंद आंखों से अपने सामने एक सीध में एक के ऊपर एक इन 6 कमल दल को देखिए। बंद कमल है या खिलने को तैयार। कि इंतजार कर रहे हैं ये कब होगा उस सूर्य का प्रकाश, कि वह सुंदर आध्यात्मिक सूर्य कब इन्हें इनकी आभा के दर्शन कराएगा। आंखें बंद रहेंगी और अपने ही सामने लगभग 1 फीट दूरी पर अपने ही स्पाइन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर देखिए इन षट कमल दल को। यह कमल दल सामने स्थिर रहेगा और ध्यान को अपने सहस्त्रार पर ले जाइए। बंद आंखों से षट कमल को देखते रहें और ध्यान सहस्त्रार पर, अपने सहस्त्रार पर। सहस्त्रार पर अब हम ओम उच्चारण करेंगे और उसके वाइब्रेशन से, सहस्त्रार पर किए गए ओम जप के कंपन से यह कमल भी कैसे कंपित होते हैं यह देखना है आपको। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सामने, आपके सामने, आपकी ही स्पाइनल कॉर्ड पर 6 कमल स्थित हैं, 6 चक्रों के स्थान पर। ध्यान सहस्रार पर और अब हम करेंगे ओम उच्चारण। गंभीर गहरा स्वर, कंपन का ओस लिए हुए।
अपने सहस्रार पर एक प्रकाश पुंज को देखिए। यह प्रकाश पुंज योगीराज का प्रतीक है, उनकी कृपा का प्रतीक है। उनकी कृपा से कमल दल खिल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोल रहे हैं। आपके सहस्रार से प्रकाश की किरणें बंद कमलों पर गिर रही हैं और उन्हें खोल रही है। पुष्पित हो रहे हैं कमल। प्रकाश की ऊर्जा से दैदीप्यमान, आनंदित, उल्लसित, प्रकाशित। ओम उच्चारण करते रहें, सहस्रार पर ओम उच्चारण करते रहें और सामने स्थित षट कमल को खिलते हुए देखते रहें। धीरे धीरे सभी कमल अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकाशित हो गए हैं। हम जप करते रहें और अब एक एक करके उस कमल को अपने अंदर समाता हुआ देखें। सबसे पहले मूलाधार। मूलाधार पर स्थित कमल अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ आपके अंदर समा गया। अब स्वाधिष्ठान पर स्थित कमल वह भी आपके अंदर आ गया। मणिपुर पर स्थित कमल को देखें, उसकी उल्लासमयी ज्योति को देखें और यह कमल आपके नाभि क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे कमल का प्रवेश आपके अंदर हो रहा है, वैसे वैसे एक आनंद की अनुभूति हो रही है। नीचे के 3 कमल दल भौतिक सुख,
समृद्धि और आने वाली आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ यह कमल आपके अंदर प्रवेश कर गए। उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। अब ध्यान को अनाहत चक्र पर स्थित कमल पर लाएं। सुंदर तेजस्वी स्निग्ध कमल आपके हृदय क्षेत्र में समा गया। नीली गुलाबी आभा से युक्त विशुद्ध चक्र पर स्थित कमल उज्जवल प्रकाश के साथ आपके गले में उतर गया। और अब आता है द्विदल आज्ञा चक्र पर स्थित कमल। केवल 2 पंखुड़ियां हैं इस कमल में। हंसा। और यह कमल आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गया। सुखद अनुभूति के साथ ऊर्जा का संचरण हो गया पूरे शरीर में। अस्तित्व बदल जाता है अपना और संसार का। विलक्षण अनुभव, अद्भुत शक्ति का संचरण। The vibration, the power, the divine light, it's all over. Just be there and enjoy. Feel the joy of divinity, the anand, the bliss, the strength, keep on inhaling and exhaling deeply. स्थिर रहें, चैतन्य रहें। Be still, be aware. ध्यान आज्ञा चक्र पर और श्वास को उसी प्रकार घुमाएं जैसे समत्व ध्यान में रोटेट करते हैं। आज्ञा से नाभि और नाभि से आज्ञा। सो हम, सो हम। Keep chanting, keep
breathing deeply and with awareness. स्थिर रहें, चैतन्य रहें, ध्यान को केंद्रित रखें आज्ञा चक्र पर। यहीं पर स्थिर रहकर नीचे की तरफ दृष्टि डालने की कोशिश करें। नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, कल्पना करें, विचारों में शक्ति है। अपने सभी चक्रों को, सभी कमल को एक साथ देखिए, खिला हुआ। Pink, white, blue, divine light. This light is radiating through all the chakras and is filling your entire being. It's enveloping your whole existence, penetrating and projecting. Feel the power, the energy, the bliss, the light. Inhale and exhale deeply. So, ये प्रसाद है उस गुरु का, कृपा है उस ईश्वर की। Take deep breath. This energy is spiritual energy. यह आपकी रक्षा करती है, शक्ति देती है, ज्ञान देती है।
यह ऊर्जा हमारे साथ सदा रहे, ऐसी प्रार्थना करिए गुरु से, योगीराज से। हे गुरुदेव, हमें अपने चरणों में जगह दे, ज्ञान दे, साधना दे, भक्ति दे। अपने आप को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास करें। दोनों हाथ जोड़कर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। दोनों हाथों को रब करें, उन्हें आंखों पर लगाएं, चेहरे पर, और एक नई आशा, एक नई ज्योति, एक नए उत्साह के साथ संसार को देखिए। सौंदर्य ईश्वर है, प्रकाश ईश्वर है, और जब वह ईश्वर अंदर उतरता है तो हर कीट पतंगे में हमें सुंदरता दिखाई देती है। हर कीचड़ सुंदर लगता है, हर काला बादल आशा का संदेश लाता है। Be happy, be healthy, keep meditating, and if you have questions, then meditate to know all the answers. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।